कहना बस इतना है कि मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलूँ तुमसे, तुम ही बता दो। कि जहाँ भंग न होती हो किसी की शांति, कहाँ मिलूँ तुमसे, निर्जन वन में, विस्तृत रेगिस्तान में, अंतरिक्ष में, पाताल में या सपने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है चकाचौंध का अंधेरा। रचनाकार और कवि हैं शैलेंद्र शांत। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनियर कस्बे में आप पैदा हुए। हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लेख, कथाएं, कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक 9 कविता संग्रह प्रकाशित हैं जिनका नाम है जनपथ, मैं हूँ तुम्हारी कविता, अपने ही देश में, चकाचौंध का अंधेरा, भरोसे की बात और अन्य कविताएं, सुने तो कोई अच्छा नहीं लगता और चयनित कविताएं, और जब एक ही घर में रहना है। कहने को नया जमाना, ये गज़ल संग्रह प्रकाशित है। एक लघु उपन्यास आधी हकीकत और कहानी संग्रह सपने की बात और अन्य कहानियाँ भी प्रकाशित हैं। डायरी भी लिखी है, तारीखें भी कहती हैं कहानियाँ। पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और शैलेंद्र शांत का यह कविता संग्रह चकाचौंध का अंधेरा में किस तरह की कविताएं शामिल हैं, उनकी एक वानगी तो आपने में इस कार्यक्रम के शुरू में ही देखी होगी। लेकिन चूँकि मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ जब भी इस कार्यक्रम में आता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि आपका प्रिय कवि अपने नए संग्रह में अपनी किस तरह की कविताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो पहली जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है रहम कीजिए। रचनाकार हैं शैलेंद्र शांत। चकाचौंध का अंधेरा कविता संग्रह का नाम है। हमारे कमजोर कंधे नहीं उठा सकते और बोझ, अपने शास्त्र को, अर्थ को, नीति को, अनीति को चाहे जैसे भी सुलझाएं, हमको न उलझाएं। हमारे कमजोर कंधे नहीं उठा सकते और बोझ, अपने शास्त्र को, अर्थ को, नीति को, अनीति को चाहे जैसे भी सुलझाएं, हमको न उलझाएं। रहम कीजिए, हमको टुकड़ों टुकड़ों में ही सही जाने दीजिए। नहीं कर सकते कोई उपकार तो हमें नहीं उसकी परवाह। रहम कीजिए, समझ नहीं पा रहे विकास की परिभाषा, न ही इस सुधार उधार की भाषा। हमें तो जीने का सीधा सरल कुछ उपाय बताइए। महंगाई थोड़ा कम कर दिखाइए, हमें सब्जबाग न दिखाइए। दूसरी जो कविता पढ़ रहा हूँ, शैलेंद्र शांत कवि हैं। संग्रह का नाम है चकाचौंध का अंधेरा। कविता का शीर्षक है तकलीफ होती है। तुम कहो तो छोड़ दूं ऊंची उड़ान भरना, भटकना अनंत आकाश में, फुदक लिया करूं आसपास, जितना भी मिल जाए धरती आकाश। मान लूं प्रारब्ध पर मेरे डैने न तोड़ना, जब भी कभी करते हो उन्हें ऐंठने की कोशिश, तकलीफ होती है। तुम कहो तो रातें गुजार दूं, तुम कहो तो रातें गुजार दूं, जाग जाग कर भूले से न देखूं कोई सपना, पर सुबह के सूरज को देखने के साथ साथ पंख फड़फड़ा लेने की इजाज़त चाहूँगा ज़रूर। जितना भी चूग लूँ दाना तिनका जी लूँगा, जागते हुए भी न देखूँगा कोई सपना, इसका यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, सपने टूटने से बड़ी तकलीफ होती है। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ, कविता संग्रह है चकाचौंध का अंधेरा। शैलेंद्र शांत कवि हैं। कविता का शीर्षक है उसके सीने पर सवार थी इमारत। मछलियां बार बार ऊपर आ जाती थी और पलटकर गोताखोर बन जाती थी, इस छोर उस छोर। कुछ लोग उन्हें फंसाने की फिराक में बैठे थे बंसी डाले, और उधर उस छोर पर बैठे थे कुछ जोड़े अपनी सुध खोए, और उस ओर बर्तन साफ कर रही थी कुछ औरतें, उन्हें ताकती मुस्कुराती। कुछ बच्चे सीख रहे थे तैरना और कुछ बड़ी होती बच्चियां छींटे मार रही थी एक दूसरे पर। तभी अचानक दृश्य से गायब हो गए थे सब के सब। लाल हो चुका था तालाब का पानी, कुछ लाशें भी दिखी थी तैरती हुई।
लाशें दिखी तो बंदूकें चलने की आवाज़ें गूंजने लगी थी कानों में। यह 70 के दशक के न्याय की इबारत थी। वह तीसरी मंजिल के एक दड़बे में सो रहा था। सोते से हड़बड़ा कर उठा तो पाया कि वहाँ न मछलियाँ थी, न बंसी वाले, न जोड़े, न औरतें, न बच्चे, न बड़ी होती बच्चियाँ। वह तालाब भी नहीं था वहाँ। वह तो भेंट चढ़ चुका था विकास की वेदी पर। उसके सीने पर सवार थी 3 मंजिली इमारत जिसमें सो रहे थे लोग गहरी नींद। वह जो जागा था अभी लाशों को देख घबरा गया था बुरी तरह। और चौथी कविता, हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। चौथी कविता चकाचौंध का अंधेरा कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ। कवि हैं शैलेंद्र शांत। इस कविता का शीर्षक है खुश नसीबी। वह महफिलों, जलसों, सेमिनारों से अलग एक दुनिया थी। वह छोटी छोटी बातें थी। वह चौथी जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ संग्रह है चकाचौंध का अंधेरा, शैलेंद्र शांत हैं कवि। उसका शीर्षक है खुश नसीबी। वह महफिलों, जलसों, सेमिनारों से अलग एक दुनिया थी। वहाँ छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी कथा कहानियाँ थी। बेहद सरल सहज लोगों की दुनिया में थे छोटे छोटे सुख दुख, वासनाएं भी थी छोटी छोटी। मेरी खुशनसीबी कि मैं घिरा था उस दुनिया के सीधे जटिल बाशिंदों से। मेरी खुशनसीबी कि मेरी आवाजाही बराबर बनी रही उस दुनिया में। वह एक अलक्षित दुनिया थी, वह एक समांतर दुनिया थी। यह कुबेरों और उनके चाकरों से लगभग खाली खाली एक दुनिया थी। उसी ने हाथ थामा, उसी ने दिया पानी। लड़खड़ाई जब गिरहस्ती, सूखे जब कंठ, संवेदनाओं के ठेकेदार वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखे। शैलेंद्र शांत की कविताओं में हमारा समय किस तरह से शामिल है और समय में व्यक्ति और समाज का जो बदलाव है, सियासत की जो सोच है और उसका जो बदलाव है, यह मनुष्यों की वह दास्तान है जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं कविता रूप में तो अवश्य खरीद कर पढ़ सकते हैं। बेरा प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। मूल्य 150 रुपये है और कविता संग्रह की जो पृष्ठ संख्या है वह है 100। बेरा प्रकाशन को और शैलेंद्र शांत को इन उम्दा कविताओं के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना है तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ें। हर शुक्रवार को हमारे कार्यक्रम को देखना न भूलें। इसमें कार्यक्रम में मैं उन कविता संग्रहों के बारे में आपके सामने कविताएं 4 कविताओं के साथ उपस्थित होता हूं जो हाल में ही प्रकाशित हुई हैं। आपका रचनाकार क्या कुछ लिख रहा है, कविताओं के प्रेमी हैं तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविता पाठ के साथ उपस्थित होते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी अच्छी है, उनके कार्यक्रम को भी देखते रहें। हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, कवि और कविताओं को सराहते रहें, अपने को और भी बेहतर बनाएं। हमारा प्रयास यही है कि संस्कृति और साहित्य की दुनिया समृद्ध हो। धन्यवाद।